हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीएमएजू क्लास। आज हम देखने जा रहे हैं रैशनल एंड इरेशनल नंबर लेसन का, जो 8th स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड का फर्स्ट लेसन है। उसका लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3, शो रूट 7 ऑन ए नंबर लाइन। इसके पहले लेक्चर में हमने देखा है कि नंबर लाइन पे रूट 2, रूट 3, रूट 5 कैसे प्लॉट करते हैं। अब हम देखेंगे रूट 6 एंड 7 हम कैसे प्लॉट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैंने नंबर लाइन निकाली है। एट द सेंटर हमने ओ नाम दिया है, 1 डिस्टेंस दिया है, 1 के बाद 2 है और उसके बाद रूट 5, जो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि रूट 5 कैसे प्लॉट करना है। और उनको हमने नाम दिया है। एट द नंबर 2 हमने एक्स नाम दिया है, रूट 5 को हमने वाई नाम दिया है। ओके, अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ओ से वाई तक जो डिस्टेंस है वो हमें मिला है रूट 5। रेफर टू लास्ट लेक्चर। ओ से वाई तक हमारा ये जो लेंथ है वो है रूट 5। अब हमें क्या करना है, रूट 6 दिखाना है नंबर लाइन पे। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेम प्रोसीजर। रूट 5 से हम एक परपेंडिकुलर निकालेंगे। मैं आपको ये अलग अलग पार्ट्स में दिखा रही हूँ क्योंकि आपको समझने में डिफिकल्टी ना हो। ओके, तो यहाँ पे रूट 5 से आप एक परपेंडिकुलर निकाल लीजिए लाइन। ओके, तो यहाँ पे हमने लाइन टी निकाली है। अब टेक 1, 0 से 1 तक का जो यूनिट डिस्टेंस है वो इस लाइन पे आप ले लीजिए। सेम विद द हेल्प ऑफ कंपास, टेक 0 से 1 तक का जो डिस्टेंस है वो आप यहाँ पे ले लीजिए। मैं आपको जस्ट यहाँ पे दिखा रही हूँ, प्रॉपरली नोटबुक में करिए। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट आ गया, हम इसे नाम देंगे F. Okay, now join with F and O. You will get right angle triangle OYF. In right angle triangle, कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल है हमारा? OYF। OYF हमारा जो राइट एंगल ट्राइंगल मिला है, इसमें हमारा हाइपोटेनस आया OF। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम every time you have to apply here Pythagoras theorem to find the value of hypotenuse. क्या आएगा पाइथागोरस थ्योरम से? लेंथ OF स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ OY स्क्वायर प्लस लेंथ YF स्क्वायर। समझ रहे हो? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया हमने OYF इस राइट एंगल ट्राइंगल में, और हमें मिला है लेंथ OF स्क्वायर विच इज हाइपोटेनस इज इक्वल टू एक साइड लेंथ OY उसका स्क्वायर, लेंथ OY का स्क्वायर प्लस लेंथ YF का स्क्वायर। YF है हमारा at the unit place from the number line, so it is a 1. ओके, OY स्क्वायर कितना है? O से Y तक का डिस्टेंस है हमारा रूट 5, तो रूट 5 का स्क्वायर प्लस YF है हमारा 1। रूट 5 का स्क्वायर हुआ 5 प्लस 1, दैट इज 6। तो लेंथ OF स्क्वायर इज इक्वल टू 6। तो लेंथ OF कितना आया? ऑब्वियसली रूट 6। Understood? So length OF is root 6 now, which is the radius of circle with center O. Now in compass take this distance OF root 6. Okay, properly you can take. यहाँ पे हमने देखा है कि
लेंथ ओ एफ इज इक्वल टू √6 आता है, जो हाइपोटेनियस ऑफ ओ वाई टी, राइट एंगल ट्राइंगल ओ वाई एफ का हाइपोटेनियस ओ एफ हमें √6 मिला। अभी विद द हेल्प ऑफ सेंटर ओ एंड रेडियस ओ एफ वी हैव टू प्लॉट द नंबर ऑन अ नंबर लाइन विच विल बिकम एज अ √6 मीन्स व्हाट। कंपोज बॉक्स में आप ओ से लेके एफ तक एक डिस्टेंस इतना डिस्टेंस लीजिए और वो एक आर्क निकालिए। यहाँ पे एट द सेंटर ओ से हमें एक आर्क निकालना है ऑन ए नंबर लाइन। तो ओके, यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिलेगा नंबर लाइन पे, वो पॉइंट होगा हमारा ई विच इज √6। अंडरस्टूड कि हमें पहले √5 नंबर दिया हुआ था, कैसे प्लॉट करना है हमने देखा है पहले लेक्चर में। उसके बाद हमने √6 प्लॉट कैसे करना है नंबर लाइन पे वो देखा। यहाँ पे हम देखेंगे कि ओ एफ इज इक्वल टू लेंथ ओ ई विच इज √6। ओ एफ एंड ओ ई ये सेम क्यों है? क्योंकि ये रेडियस है विद द सेंटर ओ। समझ में आ रहे? सर्कल के रेडियस है इसलिए वो सेम आ रहे हैं। ओके, तो हम समझ गए अभी कि √6 कैसे प्लॉट करना है। अभी इसी सम में हम √7 कैसे प्लॉट करेंगे वो देखेंगे। ये अब मैं रब कर देती हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। अब हमें यहाँ पे √6 पॉइंट मिला हुआ है। अगेन क्या करेंगे, ये जो डिस्टेंस है हमारा कहाँ से कहाँ तक, ओ से ई तक जो डिस्टेंस है वो हमारा कितना आया अभी √6। ओके, फर्स्ट जब हमको √5 फाइंड आउट करना था तब हमने क्या किया, 0 से लेके 2 तक का डिस्टेंस लिया। बाद में √6 फाइंड आउट करने के लिए 0 से लेके √5 तक का डिस्टेंस किया। अब हमें √7 करना है इसलिए हम 0 से लेके √6 तक का डिस्टेंस ले लेंगे। ओके, सो √6 पे अब हम एज यूजुअल परपेंडिकुलर निकालेंगे। जो जो पॉइंट हमें मिल रहा है आगे उस पे हम परपेंडिकुलर निकालते जाएंगे और नंबर प्लॉट करते जाएंगे। ओके, तो ये आई हमारी लाइन सपोज सी। इस सी लाइन पे हम क्या करेंगे, यूनिट डिस्टेंस 1 लेंगे। ये जो यूनिट डिस्टेंस है हमारा वो यहाँ पे लेंगे। ओके, इसे हम नाम देंगे डी। अब हमें क्या मिला, पॉइंट ओ ई एंड डी। सो ओ से डी को ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा तैयार हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। सो लेट्स ज्वाइन ओ एंड डी। बहुत ही लंबी लाइन आएगी ये, एक ही सम में हम दिखा रहे हो। यहाँ पे हम अभी डी से ओ तक ज्वाइन करेंगे जो बहुत ही लंबी लाइन आने वाली है, एक ही सम में हम दिखा रहे हैं। तो लेट्स ज्वाइन दिस। ओ एंड डी हमने ज्वाइन कर लिया। ये क्या हुआ फिर हमारा राइट एंगल ट्राइंगल ई पे ओ ई डी इन राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा है, ओ ई डी, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम ओके, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हमें देखना है अभी कौन सा ट्राइंगल कंसीडर करना है, ओ ई एंड डी। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या आया अब हमारा, ओ से लेके डी तक। तो लेंथ ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू, साइड क्या हुई हमारी, ओ से लेके ई तक,
प्लस लेंथ, दूसरी साइड हुई हमारी ई से लेके डी तक जो यूनिट डिस्टेंस है, लेंथ ईडी। समझ रहे हो? इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ओईडी, मतलब ओईडी, इस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस ओडी स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ओई स्क्वायर, वन बेस लाइन एंड अदर इज लेंथ ईडी स्क्वायर। वैल्यूज डालेंगे अब हम। लेंथ ओई कितनी है हमारी? √6। ईडी कितनी है? 1। √6 square is 6 plus 1 is 1. 1 square is 1. So answer is length OD square is equal to 7. So length OD जो हमारा हाइपोटेनस है वो कितना आया? √7। लेंथ OD हमारी आई √7। अंडरस्टूड? तो ये √7 आने के बाद अभी हमें ये मिला विद द सेंटर O एंड रेडियस OD, वी हैव टू ड्रॉ वन आर्क which intersect the number lines. So with the help of the compass, you have to take this distance OD and make one arc. यहाँ से यहाँ तक एक आर्क बनाना है आपको। ओके, ये जो पॉइंट हमें मिलेगा वो होगा हमारा √7। कुछ भी नाम दीजिए आप इसे, जी नाम दीजिए। एट द पॉइंट जी वी गेट द नंबर √7 और नंबर लाइन। तो आप समझ गए कि हम √6 कैसे प्लॉट करते हैं नंबर लाइन पे और √7 भी कैसे प्लॉट करते हैं। यहाँ पे लेंथ ओडी इज इक्वल टू लेंथ ओजी। लेंथ ओडी इज इक्वल टू लेंथ ओजी इज इक्वल टू √7। ऐसा क्यों है? लेंथ ओडी इज इक्वल टू लेंथ ओजी क्यों है? क्योंकि वो रेडियस ऑफ द सर्कल है विद द सेंटर O, तो इक्वल आएगी। रेडियस ऑफ सर्कल विथ सेंटर O। समझ में आया? एक ही नंबर लाइन पे यहाँ पे मैंने √6, √7, ऐसे आगे भी आप √8, √9 जितने नंबर चाहिए उतने आप प्लॉट करके दिखा सकते हैं नंबर लाइन पे with the help of the applying Pythagoras theorem. Okay, understood? तो यहाँ पे हमारा 1.4 का प्रैक्टिस सेट फिनिश हो जाता है। लेसन नंबर 1 फिनिश हो गया, रैशनल एंड इरेशनल नंबर। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा सेकेंड, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। तो ये सेकेंड लेसन हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट लेसन में। तो आप इसका प्रैक्टिस करो, कुछ डिफिकल्टी है कमेंट बॉक्स में लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।